दोस्तों नमस्कार भाई। आज का ये वीडियो सभी डॉग ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि पार्वो जो कि सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है और इसके वैक्सीन को अगर सही तरीके से लगाया जाए, पहला जो इश्यू हमने लिया है वो है फ्रेंड सही तरीका, यानी इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। सही तरीका जान लिया कभी मुसीबत नहीं आएगी। ये जो वीडियो है वेटनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बेस्ट है, तो भाई जो डॉग ओनर है उनको भी तो जानना जरूरी है कि सही तरीका क्या है। ठीक है, इसके अलावा सही दवा कौन सी है, इस दवा के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि सही दवा कौन सी लगवाएं। कई बार सही दवा नहीं होने की वजह से भी वैक्सीन फेलियर हो जाता है, दवा लगने के बावजूद पार्वो बीमारी हो जाती है। आज मैं कोई पार्वो की पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा, लेकिन वो बात करूंगा जो हर एक डॉग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पपी है चाहे वो बड़ा डॉग है। इसके बाद सही मात्रा, मैं किसी भी चीज को भूलूंगा नहीं, पूरी मात्रा आप सही तरीके से बताऊंगा कि कितनी मात्रा में लगनी चाहिए। इसके अलावा सही शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो सही तरीका, सही मात्रा, सही दवा, सही शेड्यूल अगर आपको पता होगा तो कभी भी अपने डॉग को पार्वो नहीं होने देंगे। देखिए करना क्या है, नंबर वन जो पहली दवा और इसको लगाने का तरीका और सब चीज़ के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो है फ्रेंड पप्पी डिप्पी वैक्सीन। पप्पी डिप्पी वैक्सीन के ऊपर मैंने अलग से भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। लेकिन आज इस कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में मैं पप्पी डिप्पी के बारे में बताऊंगा कि ये जब भी आप लगवाते हैं ना, अगर जहाँ डॉग्स ज़्यादा संख्या में है, पप्पी ज़्यादा संख्या में है, वहाँ इसकी ज़रूरत 100% होती है। अदरवाइज़ जहाँ एक दो पप्पी ही रहते हैं वहाँ नहीं लगवाए तो भी चल जाता है। लेकिन जब बात प्रिवेंशन की आती है, पार्वो एक्चुअली क्या होता है कि जब पप्पी 60 से 75 दिन का होता है उस समय पार्वो के संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए वो 1.5 महीने का हुआ उसी समय पार्वो हो गया तो इसके लिए बचाता है ये पप्पी डिप्पी वैक्सीन। ये जो पप्पी डिप्पी वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लगवाया कितना जाता है, देखो 1 ml की वैक्सीन आती है ये, और 1 ml का ही साथ में डाइल्यूटर आता है, दोनों को मिलाया जाता है। समझ गए, ये सिंगल डोज आती है, दोनों को मिलाया जाता है और मिला करके इसको चमड़ी में लगवाना होता है, सबक्यूटेनियस लगवाना होता है। ये प्रॉपर तरीका था, लेकिन अब कंपनियों ने क्या किया, अब कंपनियों ने इनको दोनों रूट में कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर पहले देखना चाहिए कि इंट्रामस्कुलर है या सबक्यूटेनियस है या दोनों रूट से। तो आजकल इनको कर दिया गया दोनों रूट से, तो ये दोनों रूट से भी लगते हैं। लेकिन उससे पहले पशु चिकित्सक तय करते हैं कि जिस कंपनी का भी ले रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूं कि बेस्ट जो है वो नोबीवैक पप्पी डिप्पी वैक्सीन है, वो सबसे बेस्ट है। और ये MSD कंपनी की है, और इसको 1 ml चमड़ी में लगवा दिया जाता है और बहुत ही शानदार ये वर्क करती है। बाकी दोनों रूट से इसका इस्तेमाल आजकल पशु चिकित्सक करवाते हैं, ये पशु चिकित्सक पर तय करता है। होगी बात। अब इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ये सिर्फ एक ही बार जीवन में लगेगी, जब वो 28 से 32 दिन का होगा। अगर 32 दिन से ऊपर निकल गया है उसके बाद पप्पी डिप्पी को नहीं लगवाना है, उसके बाद अगली जो वैक्सीन है उसी को लगवाना है। प्रयास किया जाता है कि 28वें दिन इसका एक शॉट लगा दिया जाए पप्पी को, ताकि वो पार्वो को नहीं होने देगा। ये पार्वो और डिस्टेंपर दो ही बीमारियों के लिए होती है। तो हमेशा ही देखो पार्वो के लिए अलग वैक्सीन भी आती है, ये मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि अलग वैक्सीन भी आती है, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल नहीं करवाना है। क्यों भाई, पार्वो का कर दिया तो डिस्टेंपर का खतरा बना रहेगा, तो क्यों ना दोनों की जो कॉम्बिनेशन में बेस्ट है वही यूज की जाए। तो उसी को हम यूज करेंगे, और वो है पप्पी डिप्पी नोबीवैक MSD कंपनी का है। बहुत ही शानदार ये वैक्सीन है, फेलियर के चांसेस कम रहेंगे। कब कम रहेंगे, जब कोल्ड चैन मेंटेन रखी जाएगी। ये कोल्ड चैन क्या है भाई, कोल्ड चैन को समझिए, जहां से वैक्सीन कंपनी से निकलती है उसके बाद से लेकर के हमारे डॉग को जब तक लगती है तब तक कंटिन्यूअसली ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रहनी चाहिए। ये सभी वैक्सीन के लिए जरूरी है, डॉग्स के लिए। कई क्या करते हैं कि सर पहले तो बाहर ही पड़ी थी, लेकिन डॉग को लगाने से पहले हमने ठंडा किया उसके बाद लगाया। क्यों भाई, वो तो खराब हो गई। अगर कोई भी वैक्सीन 10 मिनट से ज़्यादा फ्रीज से बाहर रही वो खराब हो जाएगी।
फिर वो काम नहीं आएगी। अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है वो भी आइस पैक में किया जाए, अदरवाइज नहीं। जो वैक्सीन कैरियर आते हैं उनमें किया जाए, अदरवाइज नहीं। तो ये सबसे ज़रूरी बात है, ये अगर इस्तेमाल किया जाए मात्रा, विधि, शेड्यूल, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा सेकंड बात, और इसका मैंने बता दिया सिर्फ जीवन में एक बार लगेगा जब 28 से 32 दिन का होगा, उसी समय लास्ट कोई कई पशु चिकित्सक 35 दिन तक लगा देते हैं, इसके आगे नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हालांकि ये जो वेरिएशन होता है ना वो पशु चिकित्सक पर तय होता है कि वो चाहे तो बाद में कम में लगा सकते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से लगाई जाती है। नेक्स्ट अगर वैक्सीन की बात करें जो बेस्ट है, मेगावैक 7। जी हाँ, यह है मेगावैक 7। ये जो मेगावैक 7 आती है, ये मेगावैक 7 की भी 2 वाइलें आती है, 1 ml अलग, 1 ml डिस्टिल वाटर जो डिजोल्वेंट आता है वो अलग आता है। दोनों को मिलाना होता है, दोनों को ही फ्रीज में रखना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना। दोनों को ही 2 डिग्री to 8 डिग्री रखना जरूरी होता है। मिलाया, हिलाया, थोड़ी देर के लिए रखा और लगा दिया जाता है। मिलाया, हिलाया, थोड़ी देर के लिए रखा मात्र 30 सेकेंड और फिर लगा दिया जाता है। कैसे लगाना है, इसको भी वही रूट रहेगा, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर। पशु चिकित्सक अपने हिसाब से लगाते हैं। डोज वही 1 ml वाली आई गई है, यानी ये सिंगल डोज ही आती है, इसमें डोज का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आ गई सही तरीका, मैंने आपको बता ही दिया, हिलाना और लगाना, चाहे सब कर लगाएं चाहे मास पर। अब इसका शेड्यूल क्या होगा, कब लगवाएं। देखिए जो सही तरीका होता है मेगावैक 7 को लगवाने का, ये मेगावैक 7 जब पप्पी 3 महीने का होगा उससे पहले पहले 2 शॉट मेगावैक 7 के लगवाने होते हैं। 2 शॉट कब कब लगवाए जाते हैं, एक लगवाया जाता है 45वें दिन और एक लगवाया जाता है ठीक 21 दिन बाद। कितने दिन बाद भाई, 21 दिन बाद। 21 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, 66। तो 66वें 2 बार इसको लगवाना है। अब ये जो 66वां दिन है ना, ये इसकी आप डेट लिख लीजिए। इस 66वें दिन की डेट लिख दीजिए। कौन सी डेट है कि भाई 1 जनवरी है, मान लीजिए 1 जनवरी। इसका मतलब नेक्स्ट डोज कब लगेगी, अगर आपका डॉग अन्य डॉग्स के संपर्क में नहीं आता है। देखो ये बातें अलग अलग एरिया पर डिपेंड करती है, पशु चिकित्सक की सलाह से काम कीजिएगा। अगर आपका डॉग अन्य डॉग के संपर्क में नहीं आता है तो इस वैक्सीन का इस्तेमाल 1 साल से रिपीट किया जाएगा, ठीक है। 1 साल बाद, यानी कि अगर आपने जनवरी 24 में लगवाई है, जनवरी 25 में लगवाई है तो जनवरी 26 में लगेगी, समझ गए, यानी 1 साल बाद। इसी हिसाब से अगर वो डॉग अन्य पपीज़ के साथ रहता है या ऐसे एरिया में घूमता है जहां पार्वों के संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा है तो इसको हर 6 महीने से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप हर 6 महीने से भी यूज करवा सकते हैं। तो शेड्यूल की बात होगी, और कौन कौन सी बातें रहेगी भाई इसमें। देखिए हमने जो आज बात की है वैक्सीन में, तरीका मैंने बता दिया, दवा मैंने बता दी, मात्रा मैंने बता दी और शेड्यूल बता दिया। अब आप कहेंगे कि सर शुरुआत वाले 3 महीने तो हम चूक गए, लेकिन वैक्सीन तो करवाना चाहते हैं, तब क्या करें। तो एक कहावत जो आपको पता ही है, जब आप शुरू करो तभी ठीक है, जागो तभी ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आप पपी लेकर के आ गए, आपको पता नहीं है कोई भी हिस्ट्री, तो बिल्कुल भी मत डरिए। ये 2 शॉट जो मैंने बताया, कौन सा, 45वें दिन और 66वें दिन, जरूरी नहीं है जिस डेट को आप पहला इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसके ठीक 21 दिन बाद दूसरा लगवा दीजिए। तो 2 टीके लग गए, चाहे वो 2 महीने का है, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे 3 साल का है, ये आपने लगवा लिया। और ये लगवाने के बाद फिर हर 6 महीने या 1 साल, ठीक है। तो ये शेड्यूल जो है वो बाद में बड़े वालों के लिए भी फॉलो किया जा सकता है।